हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पूर्वी बुक का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, जो कि है द डे द रिवर स्पोक। स्टार्ट करते हैं, लेट अस डिस्कस से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई। जानवी का ड्रीम क्या था और वो क्यों इम्पोर्टेंट था, और क्या इम्पोर्टेंट था वो उसके लिए, वाई और क्यों इम्पोर्टेंट था। आंसर है इसका, जानवीज ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल। जानवी का ड्रीम क्या था, स्कूल जाना। एंड लर्न टू रीड एंड राइट, सीखना, रीड करना और राइट करना। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हर बिकॉज शी वॉन्टेड टू, इट वॉज important to her because she wanted to understand things like why spiders are yellow, why bamboo rustles and other questions कि उसे क्या स्कूल जाना उसका ड्रीम था, उसे सीखना था, रीड करना और राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में कि क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। यस, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक, उसे समझनी थी थिंग्स जैसे कि वाई स्पाइडर्स आर येलो, कि स्पाइडर्स येलो क्यों होते हैं, वाई बैम्बू रस्टल्स, बैम्बू क्यों खोखले होते हैं, एंड अदर क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस थे उसके मन में। लर्निंग वुड मेक हर हैप्पी, लर्निंग उसे क्या बनाएगी, हैप्पी बनाएगी। एंड हेल्प हर फील इक्वल, और उसे इक्वल फील कराएगी टू हर सिबलिंग। कैसे इक्वल फील कराएगी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें कि जो उसका सिबलिंग था वो स्कूल जाता था लेकिन वो नहीं जाती थी, इसीलिए वो उसे उससे इक्वल फील कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। क्या आपको लगता है कि जो रिवर है जानवी का ड्रीम पूरा करवाने, फुलफिल का मतलब पूरा करवाने में हेल्प कर पाएगी, और हाउ कैसे कर पाएगी, अगर उसका फुलफिल ड्रीम कैसे हेल्प कर पाएगी, अगर लगता है यस तो कैसे। यस, द रिवर हेल्प्स जानवी बाय एनकरेजिंग, क्या एनकरेजिंग, उसे हिम्मत देगी, हर टू बी ब्रेव एंड टू गो टू स्कूल, एनकरेज करेगी उसको और सिखाएगी कि तुम्हें ब्रेव होना है और स्कूल जाना है। इट टेल्स हर टू ट्राई सिटिंग इन क्लास एंड लिसनिंग, जो से क्या बता रही है कि तुम्हें बैठना है और लिसन करना है, क्लास में सुनना है। विच गिव्स हर द करेज टू टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, किसके फर्स्ट स्टेप लेना है तुम्हें, किसकी तरफ, अपने ड्रीम की तरफ, टूवर्ड्स हर ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस पेज नंबर 6 से। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर्स इन कॉलम 2, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमें जानवी के क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, सेकंड कॉलम में हमें रिवर के आंसर्स दिखाए गए हैं। पहले उसने जानवी ने क्वेश्चन पूछा, वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि हमेशा जो मून है पीछे से ही क्यों निकलता है हिल्स के। तो इस पे क्या आंसर दिया रिवर ने, इसका आंसर यहाँ है, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट, वो डाउनवर्ड जाता है सी की तरफ। वो क्या कहती है रिवर, मैंने देखा है। ऑलवेज टेक द सेम वे, और वो हमेशा सेम वे ही लेता है। ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी लाइक मी, जैसे माउंटेन, ओवर द माउंटेन, माउंटेन से ऊपर, एंड डाउन टू द सी लाइक मी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जानवी का क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये हमें बताना है, लेकिन इसका आंसर दिया गया है कि रिवर ने क्या आंसर दिया है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, की
लड़कियां भी उतना ही कर सकती है जितना बॉयज़ कर सकते हैं, मतलब सेम कैपेबिलिटी है दोनों की। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था जानवी ने? कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो इसलिए ये रिवर ने आंसर दिया था, लिटल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जानवी का फिर से यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन रिवर का आंसर दिया गया। रिवर ने क्या आंसर दिया? बिग बोट्स, सो बिग that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shines all night। यहाँ बोट के बारे में बात हो रही है कि वो कितनी बड़ी होती है कि उसमें सौ हजारों लोग सेल कर सकते हैं, मतलब सवार हो सकते हैं उसमें। वो नदी में चलती रहती है, ऐसे कह रही है वो रिवर। और इसका क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट आर शिप्स? जानवी ने पूछा था शिप्स होती क्या है, व्हाट आर शिप्स। नेक्स्ट जानवी का क्वेश्चन है विल दे कम हियर। विल कौन है यहाँ? विल दे कम हियर, दे कौन? शिप, क्या वो यहाँ भी आती है? वो रिवर से पूछ रही है। रिवर इसका क्या आंसर देती है? आई एम अफ्रेड नॉट, कि मुझे डर नहीं है। टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमें पार्ट पढ़ना है जो कि हमारे चैप्टर में से लिया गया है और उसके आंसर्स करने हैं। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, and you really should not be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. She was puzzled. It was such a voice like the river. It could not be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know। ये एक पार्ट लिया गया है जिसमें रिवर जब बोलती है फर्स्ट टाइम वो बताया गया है कि वो पजल हो जाती है ये सब सुन के कि ये किसकी आवाज़ है। और नीचे दिए गए हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन 1 है द टोन ऑफ रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, कि जो टोन है कैसे बोल रही है वो रिवर जो इस एक्सट्रैक्ट में है, कैसी टोन है? एश्योरिंग है या सिंपैथाइजिंग है? एश्योर मतलब वो किसी चीज़ का दावा कर रही है या तुम्हें आश्वासन दे रही है। एश्योरिंग का मतलब ये होता है। सिंपैथाइजिंग मतलब दया दिखा रही है तुम्हारे ऊपर, या फिर ऐसी टोन है। तो टोन कैसी थी? एश्योरिंग टोन थी रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट which show that Janvi was frequent visitor to the spot। frequent मतलब रोज आती थी, लगातार आती थी। का स्पॉट क्या है यहाँ? वो रिवर के पास आती थी रोज। तो आंसर है इसका when you have been coming here to see me every day, well, almost every day। ये किसने कहा था? रिवर ने। तो ये लाइनें पढ़ के हमें पता चला कि हाँ वो रोज आती थी। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो एक्सट्रैक्ट ढूंढो जिससे हमें ये पता चले कि, या फिर वो लाइनें ढूंढो जिससे हमें पता चले कि जानवी वहाँ रोज आती थी, विजिट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुड नॉट बी द रिवर एक्सप्रेस। यहाँ किस चीज़ को? डिसबिलीफ को दिखा रहा है वो, मतलब विश्वास नहीं हो रहा। एक्सक्लेमेशन मार्क किसको दिखा रहा है? डिसबिलीफ को, विश्वास ना होना को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। इसमें से हमें 3 क्वालिटीज़ बतानी है रिवर की। कैसी थी वो 3 क्वालिटीज़? क्या थी? अफेक्शनेट थी वो,
फॉरगिविंग थी, थॉटफुल थी, इम्पेशेंट थी या काइंड हार्टेड थी? तो रिवर कैसी थी? अफेक्शनेट थी, थॉटफुल थी और काइंड हार्ट थी, यानी दयालु भी थी, सोचती भी थी। अफेक्शनेट मतलब वो अफेक्शन हो जाता था उसको। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारा, कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। कैन आई डू समथिंग मतलब क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, जानवी ने कहा। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। किसने कहा? रिवर ने। सीम्स टू मी लिटल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटल बॉयज। रिवर ने क्या क्या कहा कि लड़कियां भी उतना ही कर सकती हैं जितना लड़के, मतलब सेम कैपेबिलिटी है। किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया? कि वो भी उतना ही तेज स्विम कर सकते हैं जितना बॉयज़। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग and sit there in school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। मतलब तुम एक दिन चुपचाप स्कूल में चली जाओ, बैठ जाओ वहाँ जाके और सुनो कि क्या चल रहा है स्कूल में, शायद टीचर तुम्हें वहाँ बैठने दे। तो यहाँ जानवी क्या कहती है? आई कुड नॉट गेस्ड जानवी, आई कुड नॉट, दे हैड स्केयर मी, दे हैड चेज मी आउट। यानी जानवी क्या कहती है? नहीं, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे को डराएंगे और मेरे को बाहर निकाल देंगे, यानी मेरे को क्लास से बाहर निकाल देंगे। दे चेज मी आउट, मुझे डर लगता है। आंसर करते हैं हम इसका, एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर का। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकॉज, क्या एग्जाम्पल दिया था रिवर ने? द लिटल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज़ लाइक स्विमिंग एज फास्ट एज देम, कि वो उतना ही तेज स्विम कर सकती है, कौन? गर्ल्स, जितना बॉयज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये बतानी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। The river encourages Janvi to have faith in herself and fulfill her desires to go to school। तो हाँ, क्या कह रहा है कि जानवी को क्या करा था रिवर ने? रिवर ने एनकरेज करा था जानवी को, किसके लिए? अपने किसको? डिज़ायर्स, यानी अपने सपनों को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं अब, when the river suggests that Janvi could not slip along, it means that she could not move। कि जब जानवी को क्या कहा रिवर ने कि स्लिप अलोन मतलब तुम चली जाओ वहाँ, तो वो इट मीन्स शी शुड नॉट मूव। इसका मतलब क्या था? कि वो वहाँ क्वाइटली चली जाए, मतलब शांति से। क्या? क्वाइटली, शांति से। चुपचाप ही जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका एडमिशन तो हुआ नहीं था स्कूल में। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुड नॉट, मतलब इस फ्रेज का मतलब क्या है? आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, ये हमें क्या बता रहा है? टेल अस। रिपीटेशन ऑफ आई कुड नॉट हमें क्या बता रहा है? टेल अस। It shows Janvi's fear and lack of confidence about going to school, thinking she will be scared or chased away। ये हमें क्या शो कर रहा है? जानवी का डर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसमें किसकी कॉन्फिडेंस की कमी है स्कूल जाने के लिए। और वो क्या, उसको क्या सोच रही है वो? कि उसे डर लग रहा है और वो उसे बाहर निकाल देंगे, वो उसे डराएंगे, धमकाएंगे और फिर बाहर निकाल देंगे अगर वो चुपचाप स्कूल में जाएगी तो, या क्लास में बैठ जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, व्हाट डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। व्हाई डू यू थिंक द राइटर
डज दिस, कि जो राइटर ने डिस्क्राइब करा हमें डिफरेंट चीज़ें नेचर की स्टोरी की बिगिनिंग में, कि वाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि राइटर ने ऐसा क्यों किया होगा। तो आंसर है इसका, द राइटर डिस्क्राइब नेचर सच एज द किंग फिशर, लिजर्ड एंड रिवर। हमें स्टोरी के शुरू में क्या किंग फिशर भी दिखाया गया, लिजर्ड भी, रिवर भी, टू सेट द लाइवली एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर। कैसा अच्छा पीसफुल वातावरण दिखाने के लिए ऐसा किया गया है स्टोरी में। दिस हेल्प्स रीडर्स फील कनेक्टेड टू जानवीज वर्ल्ड एंड हाईलाइट्स हाउ नेचर स्पेशली द रिवर प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन हर लाइफ। ये जो रीडर्स है हमें कैसा कनेक्टेड फील कराएगा जानवी के वर्ल्ड से, उसके संसार से, और ये हाईलाइट करेगा कि नेचर कितना स्पेशल, नेचर कितना अच्छा है, और हमें स्पेशली क्या रिवर कितना इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस कहानी में या स्टोरी में। एक बार रीड करते हैं इसको। द राइटर डिस्क्राइब नेचर सच एज द किंग फिशर, लिजर्ड एंड रिवर to set a lively and peaceful atmosphere. This helps readers feel connected to Janvi's world and highlighted how nature, especially the river, play a significant role in her life. कि अगर रिवर ना होती तो क्या वो स्कूल जा पाती, कोई उसे इनकरेज करता, नहीं करता, क्योंकि उसी ने ही उसको इनकरेज किया है स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, कि रिवर को इतना सब कुछ कैसे पता था जानवी के बारे में। द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि वहाँ वो रोज़ जाया करती थी। शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, और वहाँ बैठ के अपने विचारों को और अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करती थी। द रिवर हैड बीन अ साइलेंट लिसनर, और वो चुपचाप सुना करती थी। एंड अंडरस्टूड हर ड्रीम्स एंड फियर्स, और समझा करती थी उसके सपनों को और डर को। एक बार रीड कर लेते हैं इसको फिर से। द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे, शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। द रिवर हैड बीन अ साइलेंट लिसनर एंड अंडरस्टूड हर ड्रीम्स एंड फियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Janvi says, I am so old now, they will never let me go. What can you infer about Janvi and the school from this line? कि जानवी ने क्या कहा, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, अब वो मुझे नहीं जाने देंगे। यहाँ वो कौन है, इसके शायद पेरेंट्स हैं। What can you infer about Janvi and the school from this line? कि हमें इससे क्या पता चलता है जानवी और स्कूल के बारे में। जानवी फील्स शी इज़ टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, कि मतलब अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, मतलब अपनी नर्सरी या फर्स्ट में जाने के लिए अब वो बहुत बड़ी एज हो चुकी है उसकी। सिंस शी इज़ नियरली 10 एंड हैज़ नेवर बीन अलाउड टू अटेंड, मतलब अब वो लगभग 10 साल की हो चुकी है लेकिन उसे कभी अलाउ ही नहीं किया गया कि वो कभी स्कूल जाए। शी माइट बिलीव दैट इट्स टू लेट फॉर हर टू स्टार्ट लर्निंग, अब उसको ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत लेट हो चुका है उसके लिए ये सब शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, किस चीज़ को समझने के लिए, चीज़ों को या पढ़ने के लिए। दिस सजेस्ट्स दैट द स्कूल में नॉट easily accept older children who have not had the chance to study earlier। ये हमें क्या दिखा रहा है कि जो स्कूल है easily accept नहीं करता है, स्पेशली क्लास के जो हमारे क्लासमेट होंगे वही चिढ़ाएंगे कि ये तो इतनी बड़ी है हम इतने छोटे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, may not easily accept older children who have not had the chance to study earlier, जिनको पहले पढ़ने का मौका नहीं मिलता उन्हें जो है क्लासमेट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ओल्डर चिल्ड्रन को
और वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते ईजिली और उनका शायद मजाक भी उड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल? कि इस बात पे क्यों हंसी रिवर? किस बात पे? कि उसे डर लगता है स्कूल में। इसका आंसर करते हैं। द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी हैड ऑलरेडी फेस चैलेंजेस इन नेचर लाइक लिजर्ड, स्नेक्स एंड ट्रेन्स एंड हैड बीन ब्रेव। कि क्यों हंसी वो रिवर? क्योंकि उसे पता था कि जानवी ऑलरेडी फेस कर चुकी है, मतलब पहले ही बहुत मुसीबतों को देख चुकी है नेचर की, जैसे लेजर्ड्स को, स्नेक्स को और ट्रेन्स को, और उसे पता था कि वो ब्रेव है। द रिवर फाउंड इट फनी दैट शी वॉज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। कि वो किस चीज़ से डरी है? स्कूल जाने से। विच seemed far less dangerous compared to what she already encountered। कि वो उनसे कम डरावना है। किन चीज़ों से? लिजर्ड से, स्नेक्स से, ट्रेन से। क्या चीज़ कम डरावनी है? स्कूल। एज कंपेयर टू किससे? लिजर्ड, स्नेक्स और ट्रेन से, जिन्हें वो ऑलरेडी फेस कर रही है। एनकाउंटर्ड का मतलब फेस करना। किन चीज़ों से कम खतरनाक है? लिजर्ड, स्नेक्स एंड ट्रेन से। एक बार रीड कर लेते हैं इसको फिर से। द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी हैड ऑलरेडी फेस्ड challenges in nature like lizards, snakes and trains and had been brave. The river found it funny that she was scared of going to school, which seemed far less dangerous compared to what she had already encountered. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? कि जानवी ने रिवर की एडवाइस क्यों मान ली? आंसर है इसका, जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस बिकॉज इट एनकरेजेस हर टू बी ब्रेव। कि उसने उसको समझाया था, एनकरेज किया था क्या? किसके? ब्रेव रहने के लिए। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गोल। कि अपना पहला कदम लो अपने सपनों की तरफ। एंड बिलीव इन हरसेल्फ। कि अपने पर विश्वास रखो। दिस कैन हेल्प हर अचीव हर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल डिस्पाइट हर फियर। ये चीज़ उसको उसके सपनों को पूरा करने में हेल्प करेगी, ना कि उसको डराएगी। ठीक है। Janvi should follow the river's advice because it encourages her to be brave, take the first step towards the goal, and believe in herself. This can help her achieve her dreams of going to school despite her fears. Next question है, how does the conversation between Janvi and the river make the story more appealing? कि जो जानवी और रिवर की बातें हैं, इससे स्टोरी में क्या एंगेजिंग फील करवा रही है, अपीलिंग फील करा रही है, बांधे रख रही है और एलिमेंट ऐड कर रही हैं कुछ। तो ये पूछा गया है कि कैसे जानवी और रिवर की बातें हैं ज़्यादा अच्छी है या एंगेजिंग है इस चैप्टर में या स्टोरी में। किसकी? जानवी और रिवर की बातें हैं जो वो स्टोरी को मोर अपीलिंग बना रही है। कैसे? एंगेजिंग बना रही है। कैसे? द कन्वर्सेशन मेक्स द स्टोरी मोर अपीलिंग बाय गिव द रिवर अ वॉइस। कैसे? वो एक रिवर को वॉइस दे रही हैं जो कि उसको और अच्छा बना रही हैं। मेक इट फील वाइज एंड फ्रेंडली, जिससे वो अच्छी और फ्रेंडली फील हो रही है। दिस एड्स अ मैजिकल एलिमेंट टू द स्टोरी। ये एक जादुई एलिमेंट ऐड कर रहा है स्टोरी में। एज द रिवर बिकम अ करेक्टर दैट सपोर्ट एंड एनकरेजेस जानवी कीपिंग द रीडर्स एंगेज्ड। क्या? रिवर को एक करेक्टर बना दिया गया है जो सपोर्ट कर रही है किसको और एनकरेज कर रही है जानवी को, और
जो रीडर्स को एंगेज करे रख रही है, बांधे रख रही है इस स्टोरी में। एक बार फिर से रीड करते हैं। द कन्वर्सेशन मेक्स द स्टोरी मोर अपीलिंग बाय गिविंग द रिवर a voice, make it feel wise and friendly. This adds a magical element to the story as the river become a character that supports and encourages Janvi, keeping the readers engaged. Next question है, what is the main message that the writer intends to convey? कि मेन मोटिव क्या है इस स्टोरी का, मेन मैसेज क्या है जो वो हम रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है, कौन, राइटर। मेन मोटिव क्या है या मैसेज क्या है इस स्टोरी का? आंसर है इसका, द मेन मैसेज इज दैट विद करेज एंड डिटर्मिनेशन एनीवन कैन ओवरकम और बेस्ट ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स। कि वो करेज और डिटर्मिनेशन, दृढ़ रह के और हिम्मत रख के कोई भी अपने डर को ख़त्म कर सकता है और किसी भी ऑब्स्टिकल्स का मतलब बाधा को पार कर सकता है और अपने ड्रीम्स को पा सकता है, अचीव कर सकता है। द स्टोरी पर्टिकुलरली हाईलाइट्स हाउ गर्ल्स who may face barriers to education can break those barriers with courage and determination. स्टोरी में मेन क्या चीज़ दिखाई गई है कि जो गर्ल्स हैं फेस करती है प्रॉब्लम्स, किस में, एजुकेशन को पाने में, वो तोड़ सकती हैं बैरियर, किससे, अपनी हिम्मत से और दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से, अड़े रहकर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।